बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th। टॉपिक है सेट। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है मैंने आपको बताया, जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, जीरो मेंबर हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? आपको पता है ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये जो पहला आंसर होगा वो होगा नल सेट ही होगा, नल सेट। और इसके आगे हम 5 भी लिख सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटता है या 1 से कटता है। तो कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर है? तो बच्चों है 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। एक बस 2 जो है ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। केवल एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, वो है 2। तो ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये नल सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ नल सेट। ये एक नल सेट नहीं है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। ये देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एक होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, ये जो सेट लिखा गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको पता ही होगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये मैंने अपने वीडियो में बता दिया है थ्योरी में। अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर रखना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब आप खुद ही सोचो, कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा भी हो? मान लीजिए 5 से छोटा 4 ले लिया और वो 7 से बड़ा भी हो। ये नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 3 का नो, नॉट नल सेट। नो, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले ये देख लेते हैं। y is such that is a point common to any two parallel line। अब आप बताओ किसी पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? पैरेलल लाइन क्या होते हैं? जो कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। और जब वो मिलेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट कहां से होगा? हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एक नल सेट होगा। तो दिस इज द नल सेट। तो हम कहेंगे यस, ये एक नल सेट है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि which of the following sets are finite? Which of the following sets are finite or infinite? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो उनके मेंबर होते हैं, वो इन्फिनिटिव नंबर में होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसके मेंबर को हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ये द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर।
तो द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है 12 मंथ होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ ये एक फाइनाइट सेट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं। इसको लिखने के लिए हम यहां पे कर देते हैं 2 का फर्स्ट। 2 का फर्स्ट क्या होगा? यस, दिस इज द फाइनाइट सेट। तो हम लिखेंगे पहला जो है वो फाइनाइट सेट है, राइट? क्यों? क्योंकि उनके जो मेंबर है हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखिए जरा। 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? इन्फिनिटिव होगा। 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। तो सेकेंड जो होगा वो एक क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा। अब हम 2.3 देखते हैं। 2.3 में क्या है? 2.3 में बच्चों हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जो ये 2.3 है, यहां देखो ध्यान से, इसमें पूछा गया है कि 1 2 3 9 9 100 तक है। तो ये देखो, ये भी एक क्या है? नेचुरल नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर सिर्फ 100 तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें पता है आपको कि 100 मेंबर ही होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो हम अपना आंसर को यहाँ पे बता सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले से लिख दिया है, ये फाइनाइट होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ है, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, बहुत हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ये इन्फिनिटिव सेट है। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव सेट। ये देखिए 4th का आंसर। 5th जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। तो लेस देन 99 और प्राइम नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, हम काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। और इसने ये नहीं पूछा है कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम चीज करना है, ये बताना है कि भाई ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो बहुत इजी है, देखते हैं। पहला क्या है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को समझो। ये क्या कर रहा है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड का जो पहला आंसर होगा वो थर्ड का फर्स्ट आंसर जो होगा, लिख देते हूं, वो होगा आपका इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव सेट, क्योंकि बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है फिक्स है, 26 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और थर्ड का थर्ड देखते हैं। तो थर्ड का थर्ड क्या है? द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ द 5। देखिए ये बड़ा मल्टीपल के बारे में बता चुका हूं। द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 5 से कटते हैं, ऐसा भी समझ लीजिए। तो क्या होगा? ये तो इन्फिनिटिव सेट होगा, क्योंकि ऐसे 5 के टेबल में आने वाले तो इन्फिनिटिव है। 5 का टेबल आप पढ़ते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये भी होगा इन्फिनिटिव सेट।
इंफिनिटिव सेट। तो यहां तक के तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जो थर्ड का फोर्थ होगा वो भी होगा इंफिनिटिव सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। अब ये बताइए, जो ऐसे सर्किल का सेट बताना है जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं। तो क्या ये सेट इंफिनिटिव होगा या फाइनाइट होगा? तो बच्चों ये भी सेट जो होगा ना इंफिनिटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं दो ओरिजिन से पास होगा। तो थर्ड का फिफ्थ जो होगा वो भी इंफिनिटिव सेट ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक सर्किल है जो ओरिजिन से पास हुआ, फिर एक और सर्किल होगा जो यहाँ से पास हो सकता है, फिर एक और सर्किल होगा जो यहाँ से पास हो सकता है। तो इस तरह से इंफिनिटिव सर्किल पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेयर ए इक्वल टू बी। हमें इक्वल सेट के बारे में बताना है। इक्वल सेट क्या होता है बच्चों? जिसके कि मेंबर सेम होने चाहिए, और ये याद रखना वो अरेंज हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेंबर सेम होना चाहिए। चलिए फोर्थ का फर्स्ट करते हैं, ए बी सी डी, और उसमें भी है सी डी सी बी ए। अब देखिए उसने उल्टा लिख दिया है, लेकिन मेंबर तो सब है। देखिए ए दोनों में है, बी दोनों में, सी दोनों में और डी दोनों में। तो ये क्या होगा? पहला जो वो सेट होगा वो इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट है। चलिए मैं थोड़ा एरो से दिखा दूं वो क्वेश्चन। ये देखिए ये है वो क्वेश्चन, ए बी सी डी एंड बी सेट जो है वो है डी सी बी ए। इन दोनों को अलग अलग अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, पर सेम है एलिमेंट, तो ये इक्वल सेट होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये क्या होगा? ये a इक्वल टू 4 8 12 16। देखिए उसमें भी है 4 8 12 16, 4 है 8 है 12 नहीं है, 12 की जगह वहां 18 है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि भैया नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल सेट है, इक्वल नहीं है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देखने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्या है? द सेट ए जो है वो क्या है? 2 4 6 8 10, और ये दिया है रोस्टर फॉर्म में, और ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट इज पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। अब आप बताओ लेस देन इक्वल टू 10 में कौन कौन से पॉजिटिव इवन नंबर आएंगे? वो 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे और 10 आएंगे। यानी कि ये दोनों सेट क्या है? इक्वल ही तो है। तो हम लिखेंगे ये इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल, इक्वल सेट है, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कहता है? पहला जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, और दूसरा जो है वो है रोस्टर फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये x सच दैट इज द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा? जो 10 के टेबल में आते हैं। लेकिन सेट बी में देखिए बहुत सारे नंबर है जो 10 के टेबल में नहीं आ रहे, जैसे 15 25। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और दोनों ही सेट इंफिनिटिव सेट है, क्योंकि उनमें दोनों में मेंबर फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकते, बहुत ज्यादा हो सकते। तो ये दोनों सेट क्या है? इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? लिख देते हैं भैया कि तुम इक्वल सेट नहीं हो। तो नॉट
इक्वल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें भी यही बताना है कि भाई इक्वल हो कि नहीं हो। तो चलिए फर्स्ट सेट में क्या है, फर्स्ट सेट रोस्टर फॉर्म में है और ये क्या है 2 और 3, और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। x इज सच दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्या ये इक्वल सेट है? पहले तो हमें सेट निकालना पड़ेगा ना। ये जो सेट बी है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है और बोला है कि मेंबर वो है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहाँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 6 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 आएगा। हम 5 को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। और ये जिसको नहीं आता फैक्टर करने, क्योंकि हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है 10th में ही पढ़ा है, तो वो मुझे कमेंट करके बताए। तो हम x यहाँ से निकाल लेंगे तो x प्लस 3 और दूसरा जो रूट होगा अगर 2 निकाल लें तो ये भी होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें दो फैक्टर मिलेगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2, और दोनों फैक्टर को हम 0 से जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2। देखो तो इस सेट में ये जो सेट था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था और हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास जो आंसर आया है वो है -3 और -2। और सेट ए में क्या है +2 + 3, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का जो फर्स्ट होगा वो क्या हो गया, नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। क्या है, देखिए एक सेट ए है, ये सेट बिल्डर में है। तो सेट बिल्डर में है तो कैसे लेंगे, x such that is the letter in the word follow। तो पहले चलिए सेट ए बना लेते हैं। और इसी तरह सेट बी है, y such that is the letter of word wolf। तो चलिए पहले हम दोनों को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं फिर ये इक्वल है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सेट ए जो होगा वो हो जाएगा फॉलो। तो एक बार एफ आएगा, ओ 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लेंगे, ध्यान रखिएगा। एल 2 बार है लेकिन हम एल एक ही बार लेंगे। डब्ल्यू ये सेट का रूल है जो मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में बता दिया है। अब इसी तरह सेट बी बनाएंगे। तो सेट बी में देखिए डब्ल्यू है, चलिए ओ है, एल है, कोई भी रिपीट नहीं है इसलिए सब एक एक बार लिख देंगे। देखिए दोनों सेट में जो ना जो लेटर है सेम है, देखिए एफ दोनों में, ओ दोनों में, एल दोनों में है और डब्ल्यू दोनों में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा इक्वल सेट। तो 5 का 2 जो होगा वो क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। इसी तरह हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 6 में क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कौन कौन से हैं वो हमें सिलेक्ट करना था। चलो देखते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, 2 4 8 12। देखो 2 4 8 12 है किसी में, 2 4 8 12 नहीं है। तो 2 4 8 12 किसी में नहीं है, कुछ में है लेकिन सेम नहीं है, तो ये किसी का इक्वल सेट नहीं होगा। बी जो है 1 2 3 4 ये देखो, और डी में भी है 1 2 3 4, तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे, राइट। तो पहले हम इसको इक्वल सेट होंगे तो इसको कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई और इक्वल है। हाँ ये देखो बच्चों, ई जो है ना, ई वो इक्वल होगा,
तो कहाँ होगा देखते हैं जरा। ये देखिए ई जो है ना बच्चों, ई -1 और 1 और जी ये देखिए -1 और 1, तो ये दोनों क्या होंगे, एक इक्वल सेट होंगे। और कोई एक दूसरे के है, अब मुझे तो नहीं लग रहा है, अगर मुझसे कोई छूट जाए तो आप लोग हो बताने के लिए, कमेंट करके बताना। तो हमारे पास 2 सेट आ गए हैं, मैं इसको लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें बी और डी, सेट बी और डी इक्वल सेट है, और ई एंड जी, ई और जी इक्वल सेट है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, बहुत ही आसान एक्सरसाइज था। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3, उसके सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। और आपको कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप जरूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।